Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve some good questions of engineering mechanics, especially dynamic part. Uh, as I have said before in the last lecture, that there are some good questions which you should know how to solve this type of questions. Actually, the main concept is same. What I have taught on that last video, that mechanical energy equation, that is constant. Okay, but there are some questions where you should know the prerequisites, otherwise it will be little bit difficult to solve in the at the exam, right? So we will cover today, especially I have taken three questions, but I don't know whether it may be completed or not, but I will try my best. Okay, so let's start this question without wasting any time. I hope you are able to look this question clearly. So what it has said, and first of all I will tell the names of the books from which I have taken this question. This question is from Beer and Johnston. Okay, and this question is from Mariam and Craze, and especially this and last question. This is the best question I personally feel, and some my gut feeling says not full question but some part of the question may come. This question is from RC Hibler, dynamics. Okay, just to prevent from copyright issues. Okay, this is a very good question. This question may come in gate exam, I don't know, but I have a feeling every time whenever students used to give gate, or I have given gate, I always expected this question should come. But let's start this question. It's a very good question, I will teach you. तो क्या बोला है क्वेश्चन में, द 250 ग्राम pellet is pushed against the spring. Okay, क्वेश्चन में डायग्राम देख लेते हैं. बिफोर दैट आई विल कॉपी दिस डायग्राम. ठीक है, द 250 ग्राम pellet, ये जो एक pellet है, ओके, द 250 ग्राम pellet इज पुश्ड अगेंस्ट द स्प्रिंग, मतलब मैं इसको पुश करके रखा हूं, एंड रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए. ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि ये जो ब्लॉक है, छोटा सा ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 250 ग्राम है. अब मैं क्या करके रखा हूं इसको, ये जो स्प्रिंग है इसमें ऐसे दबा के रखा हूं. हम लोग को क्या बोल रहा है, एंड अभी रेस्ट पोजीशन पे है. ठीक है, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, नेग्लेक्ट कर दो फ्रिक्शन, ये जो भी सरफेस में जो फ्रिक्शन है ना उसको नेग्लेक्ट करने बोल रहा है. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, कितना मिनिमम डिफ्लेक्शन हो फॉर विच द pellet will travel around the loop and remain in contact with the loop all the times. This is a very good question, I will teach you. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, अगर मैं चाहूं तो ब्लॉक को तो एकदम ही, ये स्प्रिंग है, ठीक है, कुछ दो यार मुझे, स्प्रिंग भी नहीं है, ठीक है, एज्यूम करो ये स्प्रिंग है. ठीक है, अब ब्लॉक को ना मैं अगर चाहूं, अगर मेरे को क्या काम करना है, मेरा मेन इंटेंशन क्या है कि ब्लॉक को मैं यहाँ से कितना ऐसे दबाऊं और इसमें कितना स्प्रिंग फोर्स का डिफ्लेक्शन आए, जो भी मिनिमम डिफ्लेक्शन आना चाहिए. मैक्सिमम होगा तो क्या होगा देखते हैं. मेरा काम यह है कि ये ब्लॉक को जब मैं दबाऊं और जब रिलीज करूं तो ये जो है ना, ये ब्लॉक ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे ट्रेवल करके निकल जाए. ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा सा धीरे से, अगर मान के चलो मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया एकदम ही मिनिमम, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर गया, इसको रिएक्शन फोर्स मिलेगा स्प्रिंग के. अभी देखो अगर ब्लॉक में जाएगा, एक अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा, यहाँ से बस मेरे को एक स्प्रिंग फोर्स ही मिल रहा है. ठीक है, जितना भी डिफ्लेक्शन रहेगा उस एक्स में, उसके हिसाब से मेरे को एक रिटर्न स्प्रिंग फोर्स मिलेगा, जो उसको एक ऑपोजिट रिएक्शन देगा और जिसके कारण ब्लॉक मूव होगा और इस पाथ में जाएगा. अगर सपोज करो
मैं 10% का फोर्स दिया तो वो क्या करेगा, ब्लॉक इधर 10% का मैं ब्लॉक को पुश किया तो वो क्या करेगा, ब्लॉक इधर तक आया, इधर ही आया और रुक गया ब्लॉक। हम ये 20% दिया तो ब्लॉक इधर तक कहीं आएगा। 30% के आसपास दूंगा फोर्स तो शायद हो सकता है कि ये यहाँ तक आ जाए। 40% के आसपास दूंगा तो हो सकता है यहाँ तक आए, बट फोर्स उतना, या फिर स्प्रिंग में इतना फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स नहीं है कि वो यहाँ से यहीं आके गिर जाए। हो सकता है, ठीक है, उतना फोर्स दिया ही नहीं। हो सकता है मैं 100% दे दिया हूँ तो क्या होगा, ये इतना ज्यादा फोर्स दिया हूँ इस ब्लॉक को मैं, स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग फोर्स इतना ज्यादा लगाएगा ब्लॉक को कि ये रुकेगा ही नहीं, एकदम ही तेजी से चला जाएगा। बट वो मेरे को इतना बोल रहा है कि डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। मतलब दो चीज बोला है, एक बोला है कि स्मॉलेस्ट डिफ्लेक्शन होना चाहिए स्प्रिंग में, दूसरा क्या बोला है, सो डैट फॉर विच जो पैलेट है, ये जो भी ये ब्लॉक है, ये क्या करे, ट्रैवल करे फुल लूप, पूरा लूप को ट्रैवल करे विथ एंड रिमेन इन कांटेक्ट। ऐसा ना हो कि किसी भी रास्ते में वो नीचे गिर जाए, इधर पे भी रहे, इधर पे भी रहे और आराम से पूरे कांटेक्ट में रहे। बस इतना बोला है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, आपको करना क्या है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर मेरे को यहाँ पे मिनिमम वो चाहिए डिफ्लेक्शन, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना पड़ेगा कि वेलोसिटी एट दिस पॉइंट या फिर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, ये आपको पता रहना चाहिए। मिनिमम वेलोसिटी, एक चीज याद रखना, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक टू कंप्लीट फुल सर्कल, ज्यादा याद मत रखना, दो जगह का याद रखो। एक तो वेलोसिटी एट द बॉटम, वो होता है √5 rg, और वेलोसिटी एट द टॉप जो रहता है वो होता है √rg, ठीक है। ये बहुत ही इजी डेरिवेशन है, मैं इसमें जाऊंगा नहीं, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मली हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ये आपको पता रहे तो अच्छा है। ये नॉर्मली आप लोग इसमें एक पढ़े रहते हो कि एक स्ट्रिंग लगा है, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक टेंशन है, कोई लोग बाल्टी लगा के रखे होंगे। एच सी वर्मा देखोगे तो शायद बाल्टी रहता है, कोई बॉल लगाया रहता है, ठीक है। हम लोग को पता रहता है कि इस, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये कहाँ से आया है, ये इससे आया है। अगर कोई अगर देख रहा है और सर आप बोलोगे कि सर एक बार बता दीजिए ये कहाँ से आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बट जब आप गेट एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मिनिमम वेलोसिटी एंटर करते समय इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना रहना चाहिए, √5 rg रहेगा मिनिमम वेलोसिटी। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी √5 rg रहेगा तो ये ब्लॉक जो है आराम से पूरा ट्रैवल कर देगा लूप को विदाउट गिरे, ठीक है। और या फिर आप इसको भी याद रख सकते हो कि अगर यहाँ पे √rg है तो भी नहीं गिरेगा ब्लॉक। ये मेनली हम लोग तब करते हैं, ये क्या रहता है ना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब ब्लॉक टॉप पोजीशन पे रहता है तो हम लोग ये मानते हैं कि जो कांटेक्ट फोर्स है अगर नहीं गिरेगा तो इसका मतलब क्या है, एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो हम लोग मान के चलते हैं, मतलब ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। तभी तो अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दे रहा है, जो भी है, ये जो भी सिलेंड्रिकल शेप टाइप का जो भी है सरफेस, अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स देगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। बट अगर हमको मिनिमम मानना है कि यार कितना हो सकता है, इससे कम नहीं जा सकते, समझ रहे हो, तो हम लोग उसको मान के चलते हैं कि ये अगर जीरो रह जाए तो मेरा काम हो जाए। तो समझ रहे हो कि अगर जीरो मानूंगा तो मेरे को इतना पता चल जाएगा कि इस वेलोसिटी से कम नहीं कर सकता, मैं इतना रखूंगा तो वो पार हो जाएगा, या फिर उससे ज्यादा रखूंगा तो पार होगा। तो वो अगर 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 मेरे से अभी पूछो तो मैं ऐसे इसको डायरेक्टली प्रूव भी कर सकता हूँ, m इंटू ए ऑफ नॉर्मल रिएक्शन।
मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, जब कभी भी कर्व पाथ होता है तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है वो ऐसा लगता है, ठीक है, v²/r। मैं इसको पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो ऐसा है, ठीक है, प्लस mg भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, m इंटू एक्सेलरेशन कितना है, v²/r। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, देखो ये जो n है कांटेक्ट में जब रहेगा तभी रह सकता है जब n ग्रेटर देन 0 रहे। बट मेरे को अगर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कि वो उससे नीचे नहीं हो सकता, ठीक है, तो अब ये कब जीरो, अगर मैं इसको जीरो मान रहा हूं तो मैं क्या मान के मान रहा हूं कि अगर ये ब्लॉक अगर जीरो हो गया, सॉरी ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जीरो हो गया, मतलब ये ब्लॉक गिर जाएगा। तो मेरे को इतना तो पता है कि इससे जो मेरे को वैल्यू आएगा, तो जो मेरा वेलोसिटी का वैल्यू आएगा उससे कम नहीं रखना है, उतना रखूंगा या फिर उससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा, तभी वो नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो अगर मैं इसको जीरो मानूंगा, एम जी इक्वल टू एम इंटू v²/r, एम कटता है, v इक्वल टू √r(g) आता है, ठीक है। वैसा ही है, तो आप मान के चलो कि यहाँ का जो वेलोसिटी है ये होना चाहिए v इक्वल टू √r(g), या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो, अगर मेरी बात करो तो, मेरी बात मानो तो, कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये कितना होना चाहिए, √5rg रहेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी रहेगा, इतना वेलोसिटी रहना चाहिए ताकि ये जो कंप्लीट लूप सर्कल में ये जो भी पैलेट है वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना था, याद नहीं रखना था, ये आया है, इसका डेरिवेशन मैं आपको बता दिया थोड़ा, अदरवाइज ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अब आगे जाते हैं। अब बताओ, मैं आपको एक ही इक्वेशन बताया हूँ, ब्रह्मास्त्र बताया हूँ, वो है W of external plus W of non-conservative force equal to kinetic energy plus potential energy final माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब देखो, अब दो पॉइंट पे आप लगा सकते हो इसको, आपकी मर्जी है। आपको अगर पता है, जैसे मेरे को पता था कि यार इस पॉइंट पे अगर ब्लॉक मिनिमम वेलोसिटी पे अगर v इक्वल टू √5rg पे रहेगा, तो मेरे को पता है कि ये कम डिफ्लेक्ट करेगा, इतना ही डिफ्लेक्शन देना है मेरे को। इस ये जो भी है, ये जो ब्लॉक है उसको मेरे को उतना ही पुश करना है, इतना ही x डिस्प्लेस करना है कि इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी 5rg रहे, √5rg रहे। या फिर आपको अगर ये पता है कि ऊपर पॉइंट पे √rg है, तो मेरे को इस ब्लॉक को उतना ही पुश करना है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट x देना है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना रहे, √rg रहे। तो मैं कहीं पे भी लगाऊंगा मेरा आंसर आना चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे को ना पोटेंशियल एनर्जी चीज चैप्टर में आए। तो मेरे को ये पता है, मैं आपको दोनों से करके दिखा दूंगा आपकी तसल्ली के लिए। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, इसलिए मेरा एक्सटर्नल वर्क जीरो है। यहाँ पे अगर आप देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्प्रिंग फोर्स हो गया, ग्रेविटी वाला फोर्स से जितना भी चीज आ रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। आपको पिछले लेक्चर में मैं बताया हुआ हूँ, ठीक है। आपको एक्सटर्नल फोर्स तभी होगा जब आपको कुछ एक दिया रहेगा, ठीक है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आपका आता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जो लास्ट वीडियो नहीं देखे मेरे मैकेनिक्स का, प्लीज आप देख लो, उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ ये चीज। और एक रहता है, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके ये सभी है ना आपके कंजर्वेटिव उसमें आते हैं, कंजर्वेटिव वर्ग या फिर कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाएगा। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स आता है ना कहीं चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। आई मीन चेंज इन जो भी फोर्सेस रहते हैं ना, वो मैं इसको इधर इंक्लूड करके रखा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी फोर्सेस रहेंगे, जैसे अगर फ्रिक्शनल फोर्स बोलता तो मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करता, आगे आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है। तो अभी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, क्योंकि इस लूप में मेरा कहीं पे भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि यार मेरे को ना ऐसे आधा अधूरा पढ़ाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये कि ये वीडियो देखने से पहले अगर आप यहाँ तक देखे हो तो प्लीज यार एक बार ये वाला चीज ना लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ही पढ़ाया हूँ, ये चीज आप एक बार देख लेना भाई प्लीज, ठीक है। मैं इसमें अभी यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को 3-4 क्वेश्चन और कराना है आपको, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आता है जिसके कारण नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, तो कहीं ना कहीं मैं कंजर्वेशन ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी अब आ जाता है पिक्चर में, आया यहीं से है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वेशन से आया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इनिशियल। अब देखो फाइनल, मैं मान के चल रहा हूं कि इस पॉइंट पे मेरा मिनिमम वेलोसिटी रहना चाहिए, तो हाफ ऑफ m इंटू वी बी का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा तब फाइनल पोजीशन पे। ब्लॉक तो इधर आ गया, स्प्रिंग तो अब अनडिफॉर्म पोजीशन पे, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इनिशियल स्टेट में मेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक 0 है क्योंकि रेस्ट में बोला हुआ है। देखो यहाँ पे बोला है ना, क्या तो बोला था, रेस्ट एट ए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मैं इसी को रेफरेंस मान रहा हूं, इसलिए 0 ऑफ द ब्लॉक। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग डेफिनेटली है हाफ ऑफ के ऑफ एक्स मिनिमम का होल स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 ही है, ठीक है। अब आपको बस इतना ही सॉल्व करना है, हाफ हाफ जाएगा, एमवीबी का होल स्क्वायर इक्वल टू के ऑफ एक्स मिनिमम का होल स्क्वायर। एम कितना है, 200 था कि 250 था, 250 है, पॉइंट ऑफ 250। वीबी, वीबी इक्वल टू, जैसे मेरे को पता है वीबी इक्वल टू रूट ऑफ 5 rg, तो स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू रेडियस कितना है 0.5 इंटू जी इज 9.81, ठीक है। रूट हटा दिया हूं क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो यही आ जाएगा, ठीक है, 5 rg आएगा। के कितना आएगा, के है आपका कमॉन 600 न्यूटन पर मीटर है, एक्स मिनिमम का होल स्क्वायर, ये आपका क्या रहेगा ना, एक्स मिनिमम का होल स्क्वायर रहेगा। जस्ट गिव मी गेट कैलसी, 0.250 into 5 into 0.5, 9.81 divided by 600, ओके, उसका रूट, तो जो मेरा x आ रहा है डेट इज 0.10108 मीटर। नॉर्मली आपको सेंटीमीटर में पूछेगा अगर आपको गेट एग्जाम में आएगा, क्योंकि गेट एग्जाम वाले दिमाग से खेलते हैं। 10.108, ठीक है। इंटू 100 ही किया ना मैं, हाँ, 10.108 सेंटीमीटर आपको डिफ्लेक्ट करना पड़ेगा भाई। अब 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 अगर आप चाहो तो इसको सेम चीज, अगर आपको ये वाला भी वेलोसिटी पता है तो भी कर सकते थे। मेरे को बस एक फिगर दे दो, मैं आपको जल्दी करके दिखा दूं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मैं बस, मेरे को वेलोसिटी पता रहना चाहिए, तो आप कितना इजीली करोगे ना भाई। ये सब क्वेश्चन 2 मिनट्स का नहीं है, बट मैं आपको 2 मिनट्स में बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। क्योंकि मैकेनिक्स इज लाइक, मैकेनिक्स और मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट्स है ना कि टूल्स हैं। आपको कोई भी स्पेशली गेट एग्जामिनर कभी भी आपको उतना, जैसे मैथ्स रहता है, एक बार टूल्स ही तो है यार, एक बार आप पढ़ लो, ये फॉर्मूला रहता है इंटीग्रेशंस के, ये है, अब आप अप्लाई करो। जैसे ही आपको पता चल गया कि अगर इस पॉइंट पे मेरा मिनिमम वेलोसिटी √5 rg रहना चाहिए कंप्लीट सर्कल के लिए, या फिर इधर पे रूट ऑफ rg रहना चाहिए कंप्लीट सर्कल के लिए, बस आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो। मैं इधर इसलिए नहीं किया टाइम वेस्ट क्योंकि मेरे को पोटेंशियल एनर्जी काटना था, बट कोई किसी किसी को ये याद नहीं रहता, किसी को बस यही याद रहता है, तो मैं बता रहा हूँ उससे भी हम लोग कर सकते हैं। बट अगर दोनों को याद नहीं है तो भाई आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि मिनिमम वेलोसिटी के लिए मैं इसको n को 0 मानूंगा कि उससे नीचे ना रहे, उतना या फिर उससे ज्यादा ही रहना चाहिए। तो भी इससे मैं आपको लाके दिखा दिया हूँ, ठीक है।
चलो ठीक है, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। क्या होगा, W ऑफ एक्सटर्नल, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं फ्रिक्शन लाऊंगा, उसमें देखना आप कैसे करते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, वर्क भी जीरो हो गया। नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन नहीं कंसिडर क्यों, तो वर्क भी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इनिशियल, ठीक है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इस पोजीशन पे कितना है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी है। वी स्क्वायर क्या होगा, आर जी हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है, डेफिनेटली है। इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं इस रेफरेंस से लूं तो डेफिनेटली है, डेट इज एम जी इंटू एच। एच कितना है, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, ओके। इक्वल टू इनिशियल, ओके, ये तो ब्लॉक का लिखा मैं। स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि मास नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा। देखो, जब कभी भी स्प्रिंग और ब्लॉक का रहेगा ना, अलग अलग करके करना, दोनों एक साथ मत करना, नहीं तो भूल जाओगे, किसी ना किसी चीज को आप भूलोगे, ठीक है। अब जैसे इनिशियल में आते, मेरा काइनेटिक एनर्जी, मैं ब्लॉक को ले रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस इट इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है एक्स ऑफ एक्स मिनिमम का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, हाफ एम, एम कितना है, 250 है ना, पॉइंट ऑफ 250, रेडियस है 0.5, जी है 9.81, प्लस एम जी कितना है, पॉइंट ऑफ 250 इंटू 9.81 इक्वल टू हाफ ऑफ के इज 600 इंटू एक्स मिनिमम का होल स्क्वायर। जल्दी से करता हूँ क्योंकि मैं ये किया नहीं हूँ, वो भी नहीं किया था। 0.250 इंटू 0.5 इंटू 9.81 इंटू 0.5, हाफ हो गया, ये हो गया आपका 0.613, मेमोरी सेव, 0.250 इंटू 9.81, 2.45, ये कितना आ रहा है आपका, 2.4525 प्लस मेमोरी रिकॉल 3.065 आया है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड इतना आया है, इंटू 2 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 600, इसका रूट। मैं बताया ना, कभी भी कॉन्सेप्ट आपको गलत नहीं देंगे, कैसे भी करो इतना ही आने वाला है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बस दो चीज याद रखना था कि आपको, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। मिनिमम मेरे को डिफ्लेक्शन चाहिए, कि इतना मिनिमम डिफ्लेक्शन चाहिए कि ये जो ब्लॉक है ये पूरा सर्कल करके एक बार में चला जाए। तो अगर ये ब्लॉक अगर पूरा सर्कल करके चला जाए, इतना मिनिमम चाहिए, तो मेरे को इतना पता चल जाए कि यहाँ का मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए स्टार्टिंग के एंट्रेंस में या फिर टॉप पोजीशन पे, ताकि ब्लॉक कांटेक्ट में रहे। तो अगर ब्लॉक को कांटेक्ट में रहना है टॉप पोजीशन पे, और या फिर पूरा लूप ट्रेवल करना है ब्लॉक को, तो ये दो पोजीशन का आपको वेलोसिटी दिमाग में रहेगा, तो इट्स वेरी वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड इट बाय नॉर्मल मेथड, ओके। या दिस इज अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपको इसमें पता चलेगा कि जो मैं आपको ब्रह्मास्त्र दिया हूं, उसका यूज इससे अच्छा और कहीं पे नहीं है, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, मैं तब तक थोड़ा वाटर पी लेता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ यार, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस ना गेट एग्जाम में आते हैं ना, तो डेफिनेटली बिलीव मी, क्योंकि आई हैव गिवन गेट 7 टाइम्स, मैं गेट 7 बार दिया हूँ, नाउ आई एम प्रेजेंटली इन पीएसयू। तो बट फिर भी मैं आपको ये सब मैं नहीं बताना चाह रहा था, बट मेरा मेन इंटेंशन है, क्योंकि जो मैं फील किया हूँ, जब गेट एग्जाम में, जब वेनेवर क्योंकि एस एग्जाम्स आर अप्रोचिंग नियर,
स्पेशली आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, उन लोगों को अगर ये सब पता भी रहेगा, जानते हो मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको ना नोट्स में दिखा दूंगा, आप कोई सा भी टीचर से आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ो, मेरे टीचर से अगर आप पढ़े रहोगे तो वो ये चीज जरूर पढ़ाए, मेरे को पता है क्योंकि मैं उनका नोट्स देखा हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते ये सब चीजें, क्योंकि दो तीन चीजें रहती हैं। एक तो हमारे दिमाग में रहता है कि हम लोग को बहुत फास्ट करना है, क्योंकि हम लोग को मिनिमम 3 मिनट्स मिलता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। डेफिनेटली आई यूज टू सॉल्व 2 मार्क्स क्वेश्चन हियर। दूसरी बात ये रहता है कि आप लोग इतना फिगर को देख के जो डरते हो ना, फिगर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फियर लेके आता है एग्जाम हॉल में, कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले कभी बनाए नहीं हो तो डेफिनेटली आप देख के ना आप इसको स्किप करोगे, और करना भी चाहिए। इसको आप तभी अटेम्प्ट कीजिए, सेकंड अटेम्प्ट में कीजिए, पहले अटेम्प्ट में ये सब क्वेश्चन नहीं करना भाई। अगर जैसे अभी आप देख चुके हो, आपको अब पता चल गया कि हाँ इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या जोड़ेगा यार, अब ज्यादा से ज्यादा ज्यादा इसमें एक क्वेश्चन था यार 1200 मीटर का कुछ था, इसमें फ्रिक्शन जोड़ेगा, फ्रिक्शन जोड़ेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। फ्रिक्शन अगर ऐड किया तो आपको क्या करोगे? अब ऐसा मत बोलना कि सर फ्रिक्शन ऐड किया, आप फ्रिक्शन वाला नहीं बताओ। भाई ये क्यों है, ये क्या है? डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलो मैं आपको इसी में थोड़ा सा वेरिएशन दे देता हूं। अगर इसमें फ्रिक्शन रहता, म्यू के दिया रहता, क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है तो डेफिनेटली आई विल हैव ए काइनेटिक फ्रिक्शन, मान के चलते हैं 0.2 रहता, तो आप क्या जोड़ते इसमें, ये वाले टर्म में आप ये डालते, अगर यहां से यहां तक लेना है, ठीक है, यहां से यहां तक लेना है, और इसका कुछ डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा ऐसा हो नहीं सकता, 1200 मीटर का कुछ डिस्टेंस अगर दिया रहेगा आपको, मान के चलो मिलीमीटर का दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, फ्रिक्शन फोर्स, ये जैसे अगर मैं ब्लॉक का अगर जैसे ही रिलीज किया तो ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो मेरा नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, और एक mg लग रहा है, ब्लॉक इस साइड मूव कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है ब्लॉक, तो मेरा फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, म्यू के इंटू एन। तो मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहेगा, देखो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इज ऑन द राइट, सॉरी लेफ्ट साइड, फ्रिक्शन फोर्स राइट साइड में लग रहा है, हमको क्या पता है एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, थीटा नेगेटिव हो गया 180 डिग्री हो गया, तो ये नेगेटिव आ गया, तो माइनस फोर्स कितना है, म्यू के इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही आता है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है माइनस म्यू के इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये जो भी दिया रहेगा 1200, बस इतना ही ऐड करना है और कुछ मत ऐड करना, बस भाई इतना ही है। अगर आप बोलोगे तो वो क्वेश्चन मैं ढूंढ के आपको कहीं ना कहीं से ला के दे दूंगा, मेरे को वो बुक नहीं दिख रहा था, नहीं तो मैं आपको फ्रिक्शन वाला ऐड ही करवाता है यहाँ, ठीक है। बट ये मत बोलना एग्जाम हॉल में कि सर फ्रिक्शन आया था हम लोग कर नहीं पाए, आप ये वाला पढ़ाए थे ये नहीं पढ़ाए थे, ऐसे मत बोलना प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर जब इतना पढ़ा के आप लोग थोड़ा सा वेरिएशन को आप लोग चेंज नहीं कर पाते हो ना एग्जाम हॉल में, दैट इज थिंग यार, वहां पे ये सब क्वेश्चन ही वो रहते हैं, रैंक डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इतना क्वेश्चन करवा दूं ना कि वहां आपको कोई सा भी क्वेश्चन नया ना लगे, ठीक है। अब कोशिश करो कि जितना हो सके क्वेश्चंस जिसमें फिगर्स रहें उसको आप करो, ताकि आपका साइकोलॉजिकल फियर हटे, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू डू दैट ओनली इन माई वीडियोस इफ यू सी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जिसमें फिगर्स रहें और थोड़े लंबे रहें क्वेश्चंस, क्योंकि this will help you to remove the psychological fear what you face in exam, because I have faced in first 2 years of my gateway exam preparation, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे वेस्ट हो आप लोगों का ईयर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, द स्मॉल 0.1 kg स्लाइडर, ओके, ये जो है 0.1 kg का है, enters the loop before before explaining this question I need this figure, control x, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, द स्मॉल 0.1 kg स्लाइडर एंटर्स द लूप, समझ रहे हो? नहीं समझे? समझाऊंगा यार मैं। ये वाला जो स्लाइडर है ना, ये ऐसे लूप से लूप जा रहा है, ठीक है, विथ ए स्पीड va इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड,
आराम से पढ़ना। एज इट पासिस पॉइंट ए, मतलब ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे है, इस सांसों में तेरी सांसें घुली तो, ठीक है, ये जब ब्लॉक, ब्लॉक ही मानूंगा मैं, स्लाइडर लाइडर नहीं मानने वाला, ठीक है, ये जब ब्लॉक इस पॉइंट पे आएगा तो मेरा जो वेलोसिटी एट पॉइंट ए है वो है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड इट हैज स्पीड ऑफ हैज ए एंड इट हैज ए स्पीड vb इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एज इट एक्सिट एट पॉइंट बी। जो मेरा वेलोसिटी एट पॉइंट बी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ये जो पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। डिटरमाइन, डिटरमाइन the work done by the friction between point A and B। यहां से लेके जो पाथ ट्रेवल किया इधर तक, बस इधर ही तक, अब इसका फ्रिक्शन दे के रखा है। The track lies in a vertical plane. Assume that the contact is maintained throughout. Maintained throughout. ठीक है। अब देर आर चांसेस हो सकते हो कि आप बोलो कि सर मेरे को वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोला है बट मेरे को तो काइनेटिक फ्रिक्शन दिया ही नहीं है। क्वेश्चन गलत है सर, क्वेश्चन गलत है। सोच के आना, छोड़ देगा वो। अगर आप मेरे से पढ़े हो तो यार आप डायरेक्टली आप अप्लाई तो करो, पहले ब्रह्मास्त्र अप्लाई करो। W ऑफ एक्सटर्नल वर्क प्लस W ऑफ नॉन कंजर्वेटिव वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क है नहीं मेरे पूरे सिस्टम में। नॉन कंजर्वेटिव वर्क को क्या मैं जीरो कर सकता हूँ? सच सच बताओ, कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि बोला है वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैं हमेशा बोला हूं कि नॉन कंजर्वेटिव वर्क एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो आने वाला वर्क है वो ऐड होगा नॉन कंजर्वेटिव वर्क। अगर आप बोलोगे ना तो मैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं जीरो नहीं करूंगा। अब बस एक ही चीज है, इन दोनों को आपको फाइंड करना है यार। अब आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो। W ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फाइनल पोजीशन, इस पॉइंट बी पोजीशन पे मेरा वेलोसिटी कितना है? हाफ ऑफ m इंटू वीबी। वीबी कितना है? 10 का होल स्क्वायर। अब अब आता है मेन चीज, पोटेंशियल एनर्जी मैं कहां से रेफरेंस ले रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी लेते समय यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल कि आपको रेफरेंस पता करना पड़ेगा। रेफरेंस अगर आप गलत ले रहे हो तो भाई आप गए। आप इधर लिए हो रेफरेंस, तो जब इसका कंसिडर करोगे आप माइनस लोगे, तो सबसे नीचे वाला लो, उसको रेफरेंस मानो, उससे ऊपर जो भी रहेगा उसको पॉजिटिव में लेना। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इस समय पे मेरा ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एम एम जी एच कितना है? 0.8, क्योंकि पॉजिटिव साइड जा रहा हूँ। पॉजिटिव, सॉरी सॉरी भाई, अब इसको मैं हटाऊं कैसे यार? कैसे तो हटाते थे यार इसको, ठीक है। एंड हाँ, पॉजिटिव साइड जा रहा हूं तो पॉजिटिव साइड जा रहा हूं इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया। स्प्रिंग ब्रिंग तो है नहीं। माइनस माइनस नीचे लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर कितना है? 12 का होल स्क्वायर प्लस एम जी एच इज जीरो, हाइट इज जीरो, तो जीरो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। m का वैल्यू आपको पता है, m का वैल्यू कितना है यार? 0.1 kg, 0.1 kg, 9.81, सब मीटर में रखा हो ना, देख लो, ठीक है। 0.1 इंटू 100 इंटू 0.5, 5 आ गया, ये वाला टर्म 5 है, ठीक है, प्लस 0.1 इंटू 9.81 इंटू 0.8, ये हो गया पॉइंट ऑफ 7848
12 का होल स्क्वायर होता है 144 इंटू 0.1 इंटू 0.5 7.2, और ये माइनस में है, -7.2 प्लस 0.7848 प्लस 5, definitely it will come minus of 1.4152 joules. This will be your answer. जो W नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स आया है, वर्क जो आया है, वो आया है आपका माइनस ऑफ -1.4152 जूल्स में आया है। ठीक है, माइनस साइन डालना मत भूलना भाई। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें कहीं पे भी मैं यूज किया माइनस म्यू के? नहीं किया ना भाई, नहीं करना पड़ता है भाई। 90% ऑफ 95% ऑफ टाइम गेट कभी भी आपको गलत चीज नहीं देगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी यार। ठीक है, मेरे हिसाब से लूप से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। बस मैं आपको जो वो बताया उसमें एक ही चीज आ सकता था, ये लूप है, बॉल है। हो सकता है कि यहाँ से वो उस समय कचड़ा कर दिया था शायद, 1000 मिलीमीटर का कुछ डिस्टेंस दिया रहेगा, बोलेगा कि मिनिमम डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ वेट दिया रहेगा, ये आपको म्यू म्यू के दिया रहेगा समथिंग 0.3 के आसपास, और वो बोलेगा कि ये बॉल पूरा लूप को ट्रेवल करे। तो बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि यहाँ पे मेरा मिनिमम वेलोसिटी कितना रहे, √5 रहे। डेफिनेटली वो आपको r दे के रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का आपको जो नॉन कंजर्वेटिव वर्क रहेगा माइनस म्यू के इंटू एन, ये तो फोर्स हुआ, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इंटू इंटू डिस्टेंस पे कर देना बस, और कुछ मत करना भाई, बाकी आप पे है। अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ना, दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। पता नहीं क्यों इस टाइप का शायद एक क्वेश्चन गेट में आया है, मुझे मुझे जहां तक का याद आ रहा है इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है, बट ये नहीं आया है। दिस माइट बी, ये क्वेश्चन हर बुक में है यार। आई हैव सॉल्व्ड मैकेनिक्स के लगभग मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आरसी हिबलर इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, एंड्रयू पाइटल, ये दोनों बुक हर सब्जेक्ट के बहुत बेस्ट है। ठीक है, बियर एंड जॉनसन, मरियम क्रेज। अगर किसी को टॉम टॉम के क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना है कि गेट एग्जाम में क्या आता है, वो इसको देख लेना। और के एल कुमार इज वन ऑफ द बेस्ट बुक है, के एल कुमार। और एक बुक में पढ़ा हूँ, और एक बुक है यार, ये तो बेसिक लेवल ऑफ बुक है बट बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें एक ही तैयार में। देर इज वन मोर बुक, अभी याद नहीं आ रहा है, बट बहुत ही बेस्ट बुक है वो भी अच्छा बुक है। ये आरसी हिबलर से लिया हूं मैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन के एल कुमार भैया क्या बनाता है यार, इसके क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि यार गेट कभी ना इससे भी उठाएगा, और उठाता है क्वेश्चन। इसके मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ किस टाइप के रहते हैं। इधर मेरा पेज खाली रह गया था ना, ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं ना। ये एक स्पीयर है, ठीक है, वो रोल कर रहा है, रोलिंग है, स्पीयर इज रोलिंग, रोल करते करते यहाँ पे आया, उसके बाद वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया और वो डिस्प्लेस हुआ। आप मुझे बताओ ये एक्स कितना है। ठीक है, और आरसी हिबलर में भी एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो आपको मैं ये सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, आरसी हिबलर में भी एक बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, हो सकता है कि वो आ जाए या फिर ना आए। कि देखना आप गेट 2023 गेट 2023 एक ऐसा दिया है, इम्पैक्ट का दिया है, बॉल गिर रहा है यहाँ पे। ठीक है,
आपको शायद एक इस टाइप का वेलोसिटी कुछ बताना है। इसी का एडवांस एक क्वेश्चन है जो आरसी हिबलर में, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। वो क्या किया ना, ये बॉल को गिराया, उसके बाद क्या होगा, बॉल क्या होगा, डेफिनेटली इट विल प्रोजेक्टाइल होगा, ठीक है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस बताओ। मस्त मस्त क्वेश्चंस हैं यार, प्यार तो करो कभी पढ़ाई से, तो मजा आएगा करने में, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और एंड करते हैं। बोलोगे तो मैं ना वो प्रोजेक्टाइल वाला एक करवा दूं क्या आप लोगों को, कभी करवा दूंगा, मेरे पास अभी वो क्वेश्चन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको करवा देता, ठीक है। ओके, थोड़ा सा पढ़ो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब मेरा फोकस ना, अब जो भी वीडियोस आएंगे वो बस 2 सब्जेक्ट पे आएंगे। एक या तो फ्लूइड मैकेनिक्स पे आएगा, अगर आप बोलोगे तो सॉम पे भी बना दूंगा, सॉम पे भी आ सकता है, थर्मल। सोच रहा हूँ कि ना मैं अभी स्पेसिफिकली, जब तक गेट एग्जाम आ रहा है, हीट ट्रांसफर चाहिए तो यार प्लीज आप ना मेरे को एक कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दो, मैं सच में पढ़ाऊंगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा हीट ट्रांसफर में, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स तो मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ, देखता हूँ कि ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो भी रहे होंगे ना, गेट एक्सी या फिर गेट एक्सी हो गया, गेट एक्सी प्लस मैकेनिकल में जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए होंगे थर्मोडायनेमिक्स या फिर एफएम हो गया, सॉम, हीट ट्रांसफर तो एक्सी के लिए नहीं है, ठीक है, वो सब क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा बेयर करना ये क्वेश्चन के लिए, बट मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द ब्लॉक बी, द ब्लॉक बी, दिख रहा है ब्लॉक बी, अब तो मेरे को इसकी बहुत जरूरत है भाई, इस फिगर की जितना जरूरत है ना मेरे को। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा है। द ब्लॉक बी हैविंग ए मास, हैविंग ए मास ऑफ 0.2 kg, ठीक है। ये जो ब्लॉक है ना, जो छोटा सा ब्लॉक है, इसका मास दे के रखा है आपको 0.2 kg, ठीक है। इज अटैच टू द वर्टेक्स ए, ये जो है ना, यहाँ पे एक वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है कोन का, ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन यूजिंग लाइट कॉर्ड, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये जो वर्टेक्स है, इधर पे ना एक थ्रेड से मेरा ये ब्लॉक बी जो है इसको अटैच करके रखें, ये वर्टेक्स ए है, और ये जो है ना, ये ट्रायंगल नहीं है, ये कोन है, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान में देना है कि जो मेरा हाइट है, देखो जब कभी भी क्वेश्चन में अगर डायग्राम दिया हुआ है तो आप प्लीज उसको अच्छे से क्वेश्चन के साथ देखते जाइए, आप ऐसा मत कीजिएगा कि ना आप एजम्पशन में चले जाओ। देखो ये ब्लॉक पूरा नीचे तक नहीं आया है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। द कोन इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर रेट about the z-axis such that the block attain a speed of 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब देखो एक्सिस देखो,
ये एक्स वाई होगा जो भी होगा, बट जी एक्सिस कहाँ है, जेड एक्सिस ये, मतलब मेरा जो कोन है वो कांस्टेंट एंगुलर रेट से घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है मेरा। एट दिस स्पीड डिटरमाइन द टेंशन इन द कॉर्ड। पहला पॉइंट क्या करने बोल रहा है कि ये जो काला सा एक थ्रेड दिया हुआ है ना, इसमें मेरे को टेंशन बताओ। दूसरा क्या करने बोल रहा है, द रिएक्शन विच द कोन एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक। अब जाहिर सी बात है ये घूम रहा है, ठीक है, और मैं उसको इतना स्पीड नहीं दिया हूं कि ना वो हवा में तैरने लग गया। अगर मैं ज्यादा स्पीड करूंगा तो एक समय आएगा कि ये जो ब्लॉक है वो कांटेक्ट सरफेस से हट जाएगा, छोड़ देगा, बट नहीं, अभी कांटेक्ट में है। तो मुझे आप एक नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्स है जो कौन लगा रहा होगा ब्लॉक पे वो भी बताइए, ठीक है। नेग्लेक्ट द साइज ऑफ द ब्लॉक एंड द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन हमको नहीं लेना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इजी नहीं है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इमेजिनरी थिंकिंग थोड़ा सा चाहिए। ये क्वेश्चन मैं नहीं लेता, बट दोज माय फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम, उन लोगों ने ये बहुत बोला मुझे कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन करवा दे। रीजन इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये केएल कुमार में भी दिया हुआ है, बस थोड़ा सा वेरिएशन है। उसमें वो बोला है कि ओमेगा फाइंड करो, इस टाइप का चीज है। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कर लोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको ना ये तो पता चल जाता है कि करना क्या है। करना क्या है मतलब आप क्वेश्चन समझ जाओगे, करना क्या है ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये देखता हूँ कि ये रेडियस कितना है, ठीक है। ये वाला जो रेडियस है वो तो 300 है। ये कितना है ये मेरे को फाइंड करते हैं। और ये मेरा कोन है। स्लैंट हाइट क्या होता है कोन का, √r² प्लस h²। सब दे के रखा है आपको। r क्या है, 300 है का होल स्क्वायर। h कितना है, 400 का होल स्क्वायर है। जाहिर सी बात है ये एक वो रहता है तो ये 500 आएगा, ठीक है। ये जो है स्लैंट हाइट जो है टोटल 500 है। अब ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा के मैं एक चीज निकाल सकता हूँ, 200 डिवाइडेड बाई, इसको अगर मैं x मानू, इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 300। फिर टूस कर दो, 300 गया, 600, 600/5 कितना हुआ, x इक्वल टू 120 मिलीमीटर। समझ रहे हो। तो मतलब ये जो x है ना, ये कितना है, 120 है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये आप ये स्लैंट हाइट क्यों पूछे। डेफिनेटली इसका काम क्या है, काम है भाई, क्या काम है मैं बताता हूँ आपको, आगे बताऊंगा। ऐसे ही नहीं निकाले हम लोग स्लैंट हाइट, ठीक है। अब अब ना मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे से इसका एक फिगर बनाना है। मैं ना अभी ब्लॉक का फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ ये आपको एक सरफेस बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरा ये ब्लॉक है, थोड़ा बियर कर लेना यार, ठीक है। यहाँ पे रुको, थोड़ा डिफरेंट पेन लूंगा मैं। ये मेरा टेंशन है, ये जो है नॉर्मल फोर्स ऐसा लग रहा है। एक तो यार मेरे से ये स्ट्रेट लाइन बनता नहीं है, गुस्सा आता है ऐसे टेढ़ा बनता है। तो अब आप लोग बियर कर लो यार प्लीज, नहीं बन रहा भाई। बन सकता है बट ना उसके लिए मेरे को कचड़ा काम करना पड़ेगा। कचड़ा काम मतलब समझ रहे हो, ये ये कचड़ा काम मेरे को पसंद नहीं।
भाई कलर दे दे यार, क्यों मस्ती कर रहा है। चलो ठीक है, आपको समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। थोड़ा बैक करो तो। ठीक है, ये है मेरा नॉर्मल फोर्स। भाई अब नहीं खींचूंगा, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो कोन से लगा रहा है। अगर आपको ना एंगल पता रहेगा ना, आप बहुत कुछ कर लोगे। और एक है जो डायरेक्टली लग रहा है, मेरा mg, जो वो एक है जो मास ऑफ द कौन है। ठीक है, मेरे को ये बता सकते हो। देखो, ये जो है ना, ये एकदम इजी है यार। कैसे बताऊं। ये एक तरीके का ना, आप कौन, मैं कौन अब पढ़ाऊंगा तो नहीं आप लोगों को। प्रॉपर्टीज देखना, कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का प्रॉपर्टीज बिहेव करता है ये। 300 हो गया, ये 500 है। ठीक है, ये 400 है। तो आप इसका tan थीटा इक्वल टू r/h कर सकते हो। डेट इज 300/400। मेरे हिसाब से ये 36 पॉइंट कुछ आना चाहिए इसका tan इनवर्स करोगे। 300 डिवाइडेड बाई 400, 3/4 यार, समझ रहे हो। 36.86 है। तो ये जो डिग्री है ना, ये आपका 36.86 डिग्री है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आपको एकदम ही क्लियरली आपको इसमें समझा रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अगर एक बात के लिए, अगर इसको मैं, चलो ठीक है, इस एक्सिस और इस एक्सिस में मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेटली ये z एक्सिस है, मैं मान रहा हूँ इट इज z एक्सिस, बट अभी के लिए आप लोग आपके कंसिडर के लिए इसको y और x मान के चलिए। ठीक है, इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, ताकि नॉर्मल हम लोग समझ रहे हो ना। तो ये सबको ना मैं x और y कंपोनेंट में बांट दूंगा। उसके लिए मेरे को ये थीटा चाहिए। और मैं ये क्यों करूंगा ना, ये भी आपको मैं एकदम ही क्लियरली विद ए स्पेसिफिक रीजन दूंगा कि मैं इसको इस वाई एक्सिस में ये जो जो नॉर्मल कंपोनेंट्स है, टेंशन और नॉर्मल, इसको मैं क्यों एक्स वाई में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एकदम ही अच्छे से बताऊंगा। ये 90 हुआ, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल इतना ही होगा, क्योंकि अरे यार सेम ही है, मानो मेरी बात। अगर ये ऐसा है, ठीक है, ये 36.86 90, तो ये होगा 50 प्लस 90 माइनस 180, 53.13। ठीक है, तो ये होगा मेरा 36.86। देखो, मैं क्लियरली कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, तो ये होगा 36.86, ये होगा 53.13। देखो, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 53.13 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा जूम कर लेना भाई लोग प्लीज। ठीक है, क्या मैं कर सकता हूँ इसमें जूम? यार डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं ना अभी तक नहीं सीखा हूँ इसमें। ठीक है, बट अभी सीख लेंगे। ठीक है, अब इसको मैं बांट रहा हूँ। टी कॉस ऑफ 53.13। ठीक है, ऊपर जा रहा है टी साइन ऑफ 53.13। ठीक है, सिमिलरली एन कॉस ऑफ 53.13, इस कंपोनेंट का इधर कॉस कंपोनेंट जाएगा, इधर जाएगा मेरा एन ऑफ साइन ऑफ 53.13। कोई डाउट? अब जो मेरा पूरा फिगर है, अब भाई 100 में आ जाए यार प्लीज। ठीक है, अब मैं पेज को कैसे जाऊँ यार। अब मुझे ये नहीं पता कि पेज कितना ही है। ठीक है, चलो देखते हैं, पीछे करते हैं। पहले मेरे को ये दे दो, मैं फिर से नहीं बनाऊंगा।
सारी सारी तुमको तो पता है यार, इंजीनियर्स लोग थोड़े से आलसी होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ब्लॉक को अच्छे से वो करूं तो यहाँ पे एक mg लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे t cos 53.13 लग रहा है, यहाँ पे आपका लग रहा है n sin ऑफ 53.13, यहाँ पे दो चीज लग रहा है, एक t sin 53.13 और एक n cos ऑफ 53.13। ठीक है, इतना ही लग रहा है, मैं रिजॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है भाई, अब मैं क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आप लोग ना मेरे को एक चीज बताना, अगर अगर जो मेरा ये ब्लॉक है, ठीक है, उसको तो मैं एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घुमा रहा हूँ और इतने स्पीड से घुमा रहा हूँ कि ये कांटेक्ट को छोड़ भी नहीं रहा है, ये ऐसे ही घूमता जा रहा है इन z डायरेक्शन, और जो मैं अभी आपको यह बताया y डायरेक्शन। क्या ये y डायरेक्शन में नीचे आएगा ब्लॉक? सच सच बताओ, क्या ये z डायरेक्शन में ब्लॉक नीचे आएगा? अकॉर्डिंग टू जिसका जितना थ्रेड है, और ये इसी लाइन पे घूमता जाएगा। समझ रहे हो? ये y, ये जो नीचे वाला जो नेगेटिव z है, या फिर आप y बोल लो, जो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा था इस साइड, उस डायरेक्शन पे उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। डेफिनेटली अगर वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन नहीं है उधर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? समेशन ऑफ एफ वाई, मतलब ये वाला डायरेक्शन, इक्वल टू एम इंटू ए वाई। यहाँ पे है नहीं, एक्सेलरेशन जीरो है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसा है? अगर मैं इसको पॉजिटिव लूं तो एम जी माइनस टी साइन 53.13 माइनस एन कॉस 53.13 इक्वल टू जीरो। ठीक है, एम जी इक्वल टू टी साइन 53.13 माइनस एन कॉस 53.13। ठीक है, इसको आप इक्वेशन मान के चल लो। ये मैं एक चीज बता दूं, ये कॉस वाला जो है ये 0.6 एन होता है, ये वाला चीज 0.6 है और ये 0.8 है। ठीक है, एम जी ये प्लस होगा क्योंकि दोनों इस साइड आ गया है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, एम जी इक्वल टू 0.80 प्लस 0.6 एन, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब जो आने वाला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग बना लोगे। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? मेरे को नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। अब जो आ रहा है ना उसको आप ध्यान से देखना। कौन सा कलर लूं? ब्राउन लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ये जो थ्रेड के साथ जो बंधा हुआ है, ये ऐसे ही इस ब्लॉक को मान के चलो, ये ऐसे जा रहे होंगे। हर टेंजेंशियल में उसका वेलोसिटी दे के रखा है, कितना है? 0.5 है शायद, 0.5। ठीक है, इसका वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड है। जब ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, डेफिनेटली नॉर्मल एक्सेलरेशन लग रहा होगा। एक नॉर्मल एक्सेलरेशन लगता है और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा जीरो है क्योंकि ये जो मेरा ओमेगा है ये कांस्टेंट है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है मेरा। ठीक है, और उसके लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन जो रहता है वो क्या रहता है? समेशन ऑफ एफ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू एम इंटू ए ऑफ नॉर्मल। मैं शायद आपको एक कर्व वाला क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, उसमें मैं आपको हमेशा बताया हूँ कि साइन कन्वेंशन कैसा लेना है। मैं मान के चल रहा हूँ दिस साइड इज पॉजिटिव फॉर माई, मेरे लिए ये पॉजिटिव है, मेरे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो एम नॉर्मल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर है 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन, अब आया ना रेडियस का काम, जो ये मैं रेडियस फाइंड करके रखा था आपको 0.120 120 मीटर, वो इसलिए यूज किया हूँ। ठीक है, अब समझ में आया क्यों निकाल के रखा? क्योंकि मेरे को पता है ये अगर रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली एक अबाउट इट्स इनवर्ड साइड एक मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। अब ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन लिख लिया मैं,
ये जो है इसमें कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जितने भी मेरे एक्स कंपोनेंट साइड में है। तो ये है t cos 53, cos वाला मैं आपको बताया 0.6t है, sin 53.8 है ना, हाँ 0.8n, और मैं ये वाला साइड को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो 0.8n इधर ही लिख रहा हूँ, 0.8n माइनस माइनस, क्योंकि ये इस साइड है 0.6t इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। देखो ये भी जो मेरा एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन पे है, इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, 0.5 का होल स्क्वायर बाई 0.120, 0.5 का होल स्क्वायर बाई 0.120, सब मीटर में रखा हूँ। m कितना है, m कितना है 0.2 kg है, m इज 0.2 kg है, ये भी 0.2 kg है, 0.2 इंटू 9.81 1.962 1.962, this is 0.2 into 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.120, 0.4166 0.4166। भाई इसको कर लेना, दो इक्वेशन, टू अननोन, इट इज वेरी इजी, यू कैन फाइंड इट। इसका आंसर आता है टेंशन और नॉर्मल, आपका आएगा टेंशन आता है 1.82 कुछ आएगा, और नॉर्मल आएगा 0.8444 आएगा, ठीक है, सब न्यूटन में आएंगे, ये मैं करके रखा हूँ कैलकुलेशन। बट मेन चीज है आपको ये समझना, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, आप हमेशा ये देखना कि कौन से साइड पे मोशन नहीं हो रहा है, मोशन मेरा इस z एक्सिस पे नहीं हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली ये जो समेशन ऑफ f ऑफ z इक्वल टू m ऑफ az है, इस एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो मैं इसको जीरो कर सकता हूँ, तो इससे मेरा एक इक्वेशन कम हो जाता है। और एक चीज है कि अगर रोटेशनल हो रहा है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन तो आएगा ही, तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब और इसमें क्या पूछ सकता था, और क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, और कुछ पूछ सकता है? आई डोंट थिंक सो इसमें और कुछ पूछ सकता है, डेफिनेटली यही है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लास एंड definitely I will come with some new questions. हर वीक में आई थिंक आई एम प्लानिंग टू टेक 2 classes डिस्पाइट माई शेड्यूल इज टू बिजी। आज का जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े हैवी थे, मुझे मालूम है, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन मुझे लगता है कभी ना कभी तो आएगा, ये वाला क्वेश्चन और ये पता नहीं क्यों, इसको तो आप एक बार देख ही लेना भाई प्लीज, हाँ ये वाला क्वेश्चन पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता है ये आएगा, बट हो सकता है थोड़ा सा चेंजेस जो होंगे वो मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शन, मेरे को ना एक्चुअली सच बता रहा हूँ, ये फ्रिक्शन वाला मैं चीज ढूंढ रहा था बट मुझे मिला नहीं यार, नहीं तो डेफिनेटली मैं वही वाला क्वेश्चन लेता, क्योंकि आपको पता है माई एटीट्यूड, आई ऑलवेज यूज टू सेलेक्ट हार्ड क्वेश्चंस, मैं ऐसे इजी वाला क्वेश्चन मैं बहुत ढूंढा, मिला नहीं यार, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराया। ये डेफिनेटली एक 5 स्टार क्वेश्चन है, आने का चांसेस है, क्योंकि ये मरियम क्रेज से उठाया हूं मैं, पता नहीं क्यों गेट हमेशा मरियम क्रेज को एक आइडियल बुक मानता है यार, और देखना, और ये कहीं ना कहीं ये 2 मार्क्स क्वेश्चन के टाइप का है और गेट लेवल का ही है, इसमें ज्यादा, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, ये कौन वाला जो मैं पढ़ाया आपको, हो सकता है इसको गेट ना दे, हो सकता है ना दे, बट इसको डेफिनेटली देगा भाई, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम है ये क्वेश्चन, और ये भी 2 मिनट का ही है, अगर कोई अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीख गया हो, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया जाता है, अगर आप इसको अप्लाई करना जानते हो तो फिर तो भाई आप तो रैंकर हो यार फिर, ठीक है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास,
Definitely the next class will be on FM I think so, FM या फिर FM या फिर आप बताओ। इसमें ना कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फेस करते हैं। इसमें अच्छे क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो ना एक क्वेश्चन है, जानते हो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा इस बार। एक बॉल है, ये बॉल नहीं, ये वाला बॉल है। कोई पूल खेला है या फिर स्नूकर खेले हो? ठीक है, वो स्नूकर से सेंटर ऑफ मास से थोड़ा मैं हाइट के अबव इसको मार रहा हूँ। आई एम, समझ रहे हो, पोक कर रहा हूँ या फिर जो भी आप करो। तो इसमें कुछ फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था करवा दूं आपको, बट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं बताऊं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। और एक है, गेट 2022 में एक क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार वो। एक बॉल को मैं वो कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, उसमें बहुत लोग गलती किए थे। देखना, अगर आप लोग मेरे को बोलोगे तो यार मैं करवाऊंगा। आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते। या फिर मैं हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर दूंगा। हीट ट्रांसफर के देखता हूँ यार, अभी जैसे कि चल रहा है। आई विल डू वन थिंग कि ना, मैं आई एम प्लानिंग कि टॉप 15 क्वेश्चंस ऐसे लेके आऊं, गेट एफएम या फिर गेट थर्मो, जिसमें मिक्सचर रहे। ये मेरे क्वेश्चंस रहेंगे। फिर टॉप 15 क्वेश्चन ऑफ एफएम जो गेट प्रीवियस ईयर्स के होंगे, जो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको मैं करवाऊं। ऐसा अगर आप बोलोगे तो करवाऊंगा, देखते हैं। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो यार। आज ही मैं आज शायद गेट का लास्ट डेट था, राइट? होप यू हैव फिल्ड द फॉर्म। देखो यार, कंपनी नहीं ले रहा है मुझे पता है, बट आएगा, जब समय आएगा तो ले लेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, टिल देन अच्छे से मेहनत करो, बाय। ओके।